कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी क्लास में है, कोई तीसरी क्लास में है। सुनिए सब, तो ये बच्चे तो इतने नहीं समझ पाने के हैं अभी बात, मगर जो इनकी माताएं बैठी हैं ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। जिनके पापा बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, जिनकी मम्मी बैठी है उनकी जिम्मेदारियां हैं। मैं इन बच्चों को, मैंने पहले भी कहा कि बहुत छोटे हैं, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे नहीं समझ पाते हैं बहुत बातें, मगर उनकी माता पिता को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कवि के माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब ने बतलाया है वही बातें मैं भी बतलाना चाहता हूं। आप अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकली और शिवगढ़ी गांव से, शिवगढ़ी मोहल्ला अब तो मोहल्ला हो गया, अब तो वार्ड है, शिवगढ़ी वार्ड से, जैसा कि मास्टर जी ने मुझे बतलाया, मैं पीछे आया था, मास्टर जी का बेटा भी एक यूपी पुलिस में नंबर आया है, तो ऐसे 50 बच्चे आपके वार्ड से यूपी पुलिस में नंबर आया है, सिपाही बने हैं। तो वो सिपाही क्यों बने और कैसे बने? सबसे पहली तो सीढ़ी उनकी पढ़ाई है। अगर जो पढ़ाई नहीं होती तो वो बच्चे सिपाही नहीं बन पाते, वो बच्चे सिपाही नहीं बन पाते। उन्होंने पढ़ाई करी, वो सिपाही बने, और जिन्होंने उससे अच्छी पढ़ाई करी वो दरोगा भी बने, और जिन्होंने उससे अच्छी पढ़ाई करी कोई डॉक्टर बना। कोई जो हमारे जिले की सबसे ऊंची पोस्ट है उसे हम कहते हैं डीएम, यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें, उसे आईएएस भी कहते हैं, आईपीएस भी कहते हैं। जिन लोगों ने और भी मेहनत करी वो जिले के टॉप अधिकारी बने, मगर वो बने कैसे? उन लोगों ने मेहनत करी है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके माता पिता ने भी मेहनत करी है। मैं एक ऐसी बातें आपको बतलाना चाहता हूं, जिनके माता पिता बिल्कुल गरीब परिवार से होकर उन्होंने अपने बेटे को आईएएस बनाने का काम करा, उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का काम करा। आप लोग को मैं समझाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है माता पिता की, कि अपने बेटे को अच्छे से अच्छा अधिकारी बनाने का आप काम करेंगे। क्या करोगे या नहीं, मैं पीछे बैठे हुए सब महिला से, माता बहनों से कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये माता और पिता का फर्ज है। ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल भेज दिया, वो दिन भर खेलता घूमता फिर रहा है, वो पता नहीं स्कूल भी गया है नहीं गया। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं कि स्कूल नहा धुआ के भेजना, जब वो आ जावे तो उन्हें उसे खाना खवा के उससे फिर पूछना कि क्या काम करा है स्कूल के अंदर, और घंटे आध घंटे आपको भी बैठ के उसे पढ़ाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब बतलाना चाहता हूं, ये बच्चे तो नहीं समझ पाने के हैं, मगर माता जो पढ़ी हुई लिखी होंगी वो समझ पाएंगी। आप बुलंदशहर की देख लो, ये तो बहुत दूर की बात बतला रहा हूं। बुलंदशहर जिला है हमारे पड़ोस में, पड़ोस का जिला है। उनकी माता और पिता खेत में मजदूरी करते थे, माता और पिता खेत में मजदूरी करते थे। उनका बेटा ने पढ़ाई करी और बहुत छोटा सा घर था, और वो भी जैसी बरसात पड़ रही है तो उनका घर चूता था, छप्पड़ पड़ा हुआ था। उनके बेटे ने पूरे बुलंदशहर जिले का नाम रोशन करा। वो यूपीएससी की परीक्षा में उनका नंबर आया, वो आईएएस बना, और अब इस समय जिले का जिला अधिकारी, जो कि हम डीएम कहते हैं, उन्हें बनने का काम करा है। हमें अपने बच्चे को ऐसे करना है। और जब मीडिया और अखबार वाले ने पूछा कि आपने पढ़ाई कैसे करी, आपके तो घर में कोई सुविधा भी नहीं है, उन्होंने कहा मेरी माता और पिता दोनों मेहनत करते थे, मुझे एक फोन की जरूरत पड़ी। इन छोटे बच्चों को फोन की जरूरत नहीं है अभी, कभी इन पे अभी डॉक्टर साहब ने समझाया है, कभी इन छोटे बच्चों को दे दो अभी फोन। वो बच्चा उस समय एमएससी कर रहा था, और एमएससी कर कर उसने दिमाग में आया कि मुझे जो है यूपीएससी की परीक्षा देनी है और उसमें मेरा नंबर आना चाहिए। उस बच्चे ने उसमें मेहनत करी, तो उसे एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ी।
फोन खरीदने के लिए 12,000 रुपए का उसने किसी से पुराना फोन खरीदा और उसकी माता और पिता ने रात दिन खेत में काम करा और खेत में काम कर कर उसे 12,000 रुपए का फोन दिलवाया। उस बच्चे ने उससे पढ़ाई करी और तो मीडिया वाले ने पूछा कि आपके तो सुविधा नहीं है, कैसे पढ़ पाते हो, आपके तो घर में बड़ी चेचे में होती होगी। तो जो उसका छोटा भाई और बहन थी उनसे जब पूछा पत्रकारों ने, उन्होंने कहा कि जब हमारा भाई पढ़ता है तो हम सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो आपको ऐसे, मैं तो उस दिन बच्चों को महापुरुष ही कहूंगा, ऐसी सीख लेनी चाहिए, ऐसी बातें सुन सुनकर अपने बच्चन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही मैं बात बतलाऊं, बनारस की घटना, बट बनारस की बात है। एक के पिता, ऐसा नहीं कि सब पढ़े लिखे लोग या मालदार के लोग ही बच्चे कामयाब होते हैं, गरीब का बच्चा भी कामयाब हो सकता है, मगर होएगा जब आप लोग मेहनत करोगे। बच्चे से ज्यादा माता पिता की मेहनत करने की बात है। माता पिता की जरूर है। तो उसके पिता रिक्शा चलाते थे और 3 बहन थी, 1 भाई था। 3 बहनों में एक बहन की शादी होगी, दो कुंवारी थी और भाई सबसे छोटा था। और बहन, वो रिक्शा चलाने वाला, आप देखो कि कितनी मेहनत करता था। उन्होंने अपनी लड़की भी दोनों बीए पढ़ाई और तो बेटा का मन ये था कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मेरे बेटे को टेम्पू 3 व्हीलर मिल जावे। तो उसका पिता 3 व्हीलर पे खुश थे कि मैं जब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसकी तो मैं इसे अपने बेटे को 3 व्हीलर दिलवाऊंगा, जिससे कि रिक्शा ऐसा नहीं चलाना पड़े। मगर एक मोड़ ऐसा आया कि जब बच्चा वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो एक खाते पीते बच्चा उसे अपने घर ले जाता है। पढ़ने में बहुत टॉप था, स्कूल में टॉप आता था, जिले में भी टॉप आता था वो बच्चा। जब वो उसे अपने घर खाता पीता, एक परिवार का बच्चा उसके साथ पढ़ता था और वो उसे अपने घर ले गया, तो उसके पिता बोले कि बेटे कौन है ये? उन्होंने कहा कि पापा मेरे दोस्त है ये। तो उन्होंने दोस्त से पूछा आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा मैं वहाँ रहता हूँ शिवगढ़ी के अंदर। उन्होंने कहा किसके बेटे हो? उन्होंने कहा कि मैं राकेश जी का बेटा हूँ। उन्होंने कहा क्या करते हैं पापा? जब पापा का काम बतलाया तो पापा रिक्शा चलाते, तो वो एकदम दिमाग उनका खराब हो गया। वो तुरंत अपने बेटे से तुरंत उसके सामने ही बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक रिक्शे वाले चलाने के, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके बेटे के साथ रहते हो। अब उन्होंने पापा को खूब समझाया, पापा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ने में बहुत टॉप है, बहुत अच्छा है। मगर पापा ने नाराज होकर उसे 1-2 बात बहुत गलत कही। उस बेटे को उसी दिन ही, उस लड़के को चुप गई वो बातें और वो जाकर टीचर से बोला अगले दिन कि मैडम हम मालदार कैसे हो सकते हैं? अब टीचर के जो अध्यापक है उसके दिमाग में आया कि ये क्या बात पूछ रहा है। उन्होंने कहा भाई मालदार 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो व्यापार हो या आप पढ़ाई इतनी अच्छी करो कि आप पढ़ाई से मालदार हो सकते हो। तो पढ़ाई में क्या करना चाहिए, कौन सी नौकरी अच्छी है? तो सबसे अच्छी नौकरी जो हमारे देश के अंदर है वो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा है, उससे सब परीक्षा नीचे हैं। उन्होंने कहा कि हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब वो अध्यापक का भी दिमाग घूम रहा था, ये बच्चा आज ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। उन्होंने कहा भाई इसके लिए हमें 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी और रोज की अखबार पढ़ना पड़ेगा और 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बातें घुस गई। अब उस बच्चे की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वो रोज की अखबार ले ले। तो सामने ही एक डॉक्टर की दुकान थी। उन्होंने डॉक्टर से, बच्चे ने कहा कि डॉक्टर साहब जब आप दुकान अपनी बंद कर कर चले जाओ, बंद करने का समय हो, तो आप अपने अखबार को मुझे दे दे करो और मैं आपका अखबार सवेरे को दे दे करूँगा। अब डॉक्टर ने एक दिन तो मना करा यार। अब दूसरे दिन उस डॉक्टर साहब, बच्चे ने फिर कहा कि डॉक्टर साहब आपका तो रात को रखा ही रहता है अखबार। अब उसके दया आ गई उस बच्चे को, जो उसने अगले दिन अखबार दे दिया और रात को वो अखबार पढ़े और सवेरे कोई जैसी डॉक्टर साहब की दुकान खुले उसे दे दें। उसने अखबार पढ़ा, उसने अपनी पढ़ाई 12 घंटे लगातार करी और जब बेटा हाई स्कूल में वो आ गया और हाई स्कूल में उसने जिला टॉप करा। जब उसने हाई स्कूल में जिला टॉप करा तो उसके पिता चाहते थे कि मैं टेम्पू दिलवा दूँ। उन्होंने कहा भाई बेटा देख अब मैं थक गया हूँ,
अब मेरी भी उम्र हो गई है, अब मैं चाहता हूं कि तू मेरा जो है सहारा बन और तू टेम्पू ले ले। उनके पापा टेम्पू तो मैं कभी भी चला लूँगा, आप मुझे 5 साल और पढ़न दो, अब 5 साल बाद आप जो चाहोगे वो मैं कर लूँगा। अब उन्होंने कहा चलो भी ठीक है। अब पापा भी समझदार थे, ऐसा नहीं कि आदमी मजदूरी कर रहा तो वो समझदार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत जो लोग बाग खाते पीते होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं वो बहुत लोग समझदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक से होते हैं। अब पिताजी के मन में आ गई बात, तो उसने लड़के ने लगातार पढ़ता रहा, इंटर में जिला टॉप करा उसने, बीए में जिला टॉप करा उसने, और फिर उसने यूपीएससी की तैयारी चालू करी। आप देखो कि यूपीएससी की तैयारी घर पर करके उसने पहले ही राउंड में यूपीएससी की परीक्षा में उसका नंबर आ गया, पहले ही राउंड में। और जब यूपीएससी की परीक्षा में उसका नंबर आ गया और उसका अखबार में सवेरे छपा कि बनारस का फलाने का बेटा ने यूपीएससी की परीक्षा में इतने नंबर अंक आए, तो सारे जिले के अंदर पूरे शहर के अंदर एक जो है खुशी की लहर। और वहाँ सवेरे को जब देखा तो डीएम उनके घर पर आवास पर खड़े हैं, सांसद उस क्षेत्र के वहाँ खड़े हुए हैं, विधायक वहाँ खड़े हुए हैं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उसके पिता रिक्शा चलाकर आए। वो तो उन्होंने कहा भी आप भीड़ कैसे लग रही है आज? तो उन्होंने कहा पापा, उनकी लड़की बोली पापा कि हमारे भाई हमारा भैया आज जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया है, तो हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं। मगर तैयार कब होंगे? ये आपकी 80% जिम्मेदारी है, बच्चे की तो है ही है, मगर आपकी 80% जिम्मेदारी है, बच्चे को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आप जब ही सपना बाबा साहब का पूरा कर सकते हो कि जब आप पढ़ोगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है वो आदमी को 10 साल के अंदर ही, अब आप देखो कि जो बच्चा यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस की परीक्षा में पास होगा तो उसका तुम समझ सकते हो 2 साल में ही कुछ से कुछ आप पहचान नहीं पाने के हो। उसे बंगला मिलेगा 100 बीघे जमीन में, उसे सिक्योरिटी मिलेगी 50 जने घर के अंदर, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें ऐसा बच्चा तैयार करना। हम आपको एक छोटी सी हापुड़ की बात बतलाना चाहते हैं। एक वाल्मीकि समाज का आपके ही जो 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता है सफाई की, उनकी बेटी आर्य कन्या इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज से पढ़ी और उसने नीट की परीक्षा दी, और नीट की परीक्षा में उसने 550 अंक प्राप्त करने का काम करा है। आप समझते हो 550 का मतलब? समझ सकते हो? उसे अच्छा कॉलेज मिला, और जब कॉलेज मिलता है वो एमबीबीएस डॉक्टर समझो कि बन गई, उसे अच्छा परिवार मिलेगा, उसे डॉक्टरी लड़का मिलेगा, और जो उसका जीवन था जमीन और आसमान में बदलाव आ गया, इतना अंतर आ जाता है। तो हमें अच्छे डॉक्टर बनना है, मगर ये सब चीज बनोगे जब अपने अपने बच्चन को पढ़ाओगे, अपनी जिम्मेदारी समझोगे। आपकी मेन जिम्मेदारी है मातान की। ठीक है हम मजदूरी कर रहे हैं, मगर मजदूरी में से भी हमें 2 घंटे 3 घंटे अपने बच्चन के लिए भी निकालने पड़ेंगे, ये निकालने पड़ेंगे बच्चन को। इसी वाणी को विराम देता हूं सभी को। जय हिंद, जय भारत।